Hello everyone, welcome back to my channel guys. So today we are going to learn about some sentences which we used to speak in Hindi, and today we are going to translate it into English and we will practice it so that we will become fluent in speaking English. Okay? But guys, don't forget कि ये सब हमें याद भी करना होगा। इनका सिर्फ याद करने के साथ साथ हमें इनका यूज़ भी करना होगा, मीन्स इनकी प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। सो इसको घर में प्रैक्टिस करें, जिनके साथ भी आप बात करते हैं, क्योंकि मैं डेली सेंटेंसेस को भी, डेली यूज़ में जो हम करते हैं सेंटेंस, उनको भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उन सेंटेंसेस को भी बताती हूँ जो हम डेली में बोलते हैं। रोज़मर्रा वाली जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, वो उनको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है, इसलिए बताती हूँ क्योंकि यही सब सेंटेंस है जहाँ पर हम अटकते हैं। ठीक है, सो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू द वीडियो। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द डे इज गाजर छील लो। छीलने का हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि मैंने बताया था कि छीलने का क्या होता है इंग्लिश, पील। सो पील द कैरेट। देन मुझे नींद आ रही है। I am feeling sleepy, या फिर हम ड्राउजी वर्ड भी यहाँ यूज कर सकते हैं। I am feeling drowsy. ओके, मुझे नींद आ रही है, I am feeling drowsy या I am feeling sleepy। नमक छिड़क दो, हम लोग बहुत यूज करते हैं ना वर्ड, ये सेंटेंस, नमक छिड़क दो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? छिड़कने को हम स्प्रिंकल कहते हैं। स्प्रिंकल द सॉल्ट, स्प्रिंकल द सॉल्ट। ओके, नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। देखिए, इसमें अगर ये होता कि मैंने अपने बाल काट लिए हैं तो हम ये कहते हैं कि आई हैव डन माई हेयर कट। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने बाल खुद नहीं काटे, मैंने किसी से अपने बाल कटवाए हैं, सो यहाँ पर अलग सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, और वो ये है कि डैट आई हैव गॉटन माई हेयर कट। आई हैव गॉटन my हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। आई हैव गॉटन माई हेयर कट। और या फिर इसके लिए अगर हम छोटा सा सेंटेंस सोचे तो हम ये कह सकते हैं आई टुक हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं। सो इन दोनों वे में हम बोल सकते हैं। फर्स्ट इज आई हैव गॉटन माई हेयर कट एंड सेकेंड इज आई टुक हेयर कट, और आई टुक माई हेयर कट। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, देन फिफ्थ, खाना कच्चा रह गया है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, खाना या चावल कच्चा रह गया है। तो इसके लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं इंग्लिश में, वो ये होगा, द फूड इज नॉट कंप्लीटली कुक्ड।
फूड इज नॉट कम्प्लीटली कुकड, कुकड मतलब पका होना, नॉट कम्प्लीटली कुकड मतलब कच्चा रह जाना। तो फूड इज नॉट कम्प्लीटली कुकड। या फिर हम एक और चीज़ कह सकते हैं इसको और छोटे सेंटेंस में अगर हम चाहें, फूड इज अंडर कुक्ड। फूड इज अंडर कुक्ड, फूड जो है हमारा वो पका नहीं है सही से, कुक्ड मतलब पका, अंडर कुक्ड मतलब अच्छे से नहीं पका है। ठीक है, ये तो हो गया कम पका हुआ है। लेकिन अगर ज़्यादा पक गया है तो, ज़्यादा पक गया या खाना जल गया है, तो हम अगर इसको लिखे खाना जल गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अंडर कुक्ड लगा दिया था, ठीक है ना, यहाँ हमने अंडर कुक्ड लगा दिया है, वैसे हम यहाँ पर ओवर कुक्ड लगा देंगे। फूड इज ओवर कुक्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये ऐसे सेंटेंसेस भी नहीं हैं जो एक दिन में याद हो जाते हैं, लेकिन हम इसे अगर यूटिलाइज करते हैं तो इसको हम अगर प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये हमें याद हो जाएंगे बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है। ओके, देन 7th सेंटेंस इज बच्चों को सोने दो। बच्चों को सोने दो। ठीक है, लेट द किड्स स्लीप। लेट द किड्स स्लीप। ठीक है, बच्चों को सोने दो, या फिर दादाजी को सोने दो, लेट द ग्रैंड पा स्लीप। तो यहाँ पर हम कोई भी व्यक्ति को लगा सकते हैं, लेट योर फादर स्लीप, लेट योर मदर स्लीप। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। देन हम कभी कभी क्या कहते हैं कि अपने नाखून काट लो। अपने नाखून काट लो। अब यहाँ पर आप नाखून तो खुद काट रहे हो, कटवा तो नहीं रहे हो। दैट यू कैन से आई हैव गॉटन माई नेल्स कट, ये नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कट योर नेल्स। कट योर नेल्स। ठीक है, एक और चीज़ है कि यहाँ पर हम कट की जगह पर एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डेट इज ट्रिम। या फिर हम क्या कहते हैं, हेयर कट कर, हेयर सेट करवा लो। तो सेट भी तो कहते हैं, सेट का मतलब भी क्या होता है, कट करवाना ही। ठीक है, तो ट्रिम या सेट दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कट योर नेल्स या ट्रिम योर नेल्स या सेट योर नेल्स। ठीक है, देन तुम्हारे मोज़ों से बदबू आ रही है। ठीक है, तुम्हारे मोज़ों से बदबू आ रही है। इसको हम क्या कहेंगे, योर सॉक्स आर स्टिंकिंग और द फाउल स्मेल इज कमिंग फ्रॉम योर सॉक्स। ठीक है ना, दोनों ही वर्ड हम यूज, दोनों ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन व्हाट आई सेड इज योर सॉक्स आर स्टिंकिंग, STINKING, स्टिंकिंग। ठीक है, या फिर एक और हम कह सकते हैं, योर फाउल स्मेल इज कमिंग फ्रॉम योर सॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं। बस हमें अगर उनके, जैसे मोजे का अगर हमें मतलब नहीं पता है, मोजे का, जैसे मोजे का हमें इंग्लिश में नहीं पता है कि क्या कहते हैं मोजे को,
सो यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो जाता है यही चीज़ को बोलना। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि हमें बदबू की नहीं पता है इंग्लिश, तो क्या होगा वहाँ पे फाउल स्मेल या स्टिंकिंग भी अगर नहीं पता है तो फिर यहाँ से क्या होगा, या बैड स्मेल भी अगर नहीं पता तो फिर वहाँ सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। सो अगर इंग्लिश सीखना होता है किसी को, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अपने बेसिक वोकैब्स को रेडी करें पहले। तो वो वोकैब्स भी मैं बताती हूँ, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उन डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश में वोकैब्स जो मैं बताती हूँ और उनके हिंदी में मीनिंग बताती हूँ, जिससे आप उनको याद कर सकें। और अगर एक बार आप उनको याद कर लेते हैं और अगर उनके सेंटेंसेस फिर आप बना करके प्रैक्टिस करते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, सो वो आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है ना। So yes guys, this is the end of this video, but hope to see you soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay safe.